हेलो एवरीवन, आपके अपने चैनल ज्ञान वर्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पर देख ही लिया होगा, मैं आपको यूपी पुलिस के हमारी जो वैकेंसी आई हुई है, यूपी पुलिस एसआई और एएसआई गोपनीय विभाग में, यानी क्लर्क की पोस्ट है, उसके लिए जो वैकेंसी निकली हुई है जिसमें ओ लेवल कंपलसरी है, मतलब या तो ओ लेवल हो या इसकी इक्विवेलेंट डिग्री हो, उसी से रिलेटेड ये वीडियो रहेगी। इसमें मैं आपको उसका फॉर्म कैसे स्टेप बाय स्टेप भरना है, कुछ कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म फॉर्म को भरने में, जैसे कि ओ लेवल पर रोल नंबर मांगा हुआ है, बट रोल नंबर आप लोगों के पास नहीं है, वो कैसे लिखेंगे। और भी कई सारी समस्याएं हैं, जैसे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में प्रमाण पत्र क्रमांक, जारी जारी संख्या क्या डालनी है, डोमिसाइल में कैसे डालना है। स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को मैं आपको दिखा करके ही समझाऊंगा और स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपना जो भी ब्राउज़र होगा, क्रोम होगा, एज होगा, जो भी होगा, आप अपना ब्राउज़र खोलिएगा। ब्राउज़र खोलने के बाद फिर यहाँ पर आप टाइप कीजिएगा नीलेट, नीलेट नहीं, सॉरी, यूपी पुलिस, यूपी पुलिस भर्ती। टाइप करने के बाद सबसे पहले नंबर पर जो वेबसाइट आएगी, इस पर क्लिक करिएगा। इस साइट पर क्लिक करने के बाद आपको ये कुछ ऑप्शंस दिखेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए, इसके लिए मैं वीडियो इसके बाद बनाऊंगा, ठीक है। और ये प्रोग्रामर ग्रेड 2, ठीक है, इसमें ए लेवल चाहिए। और एक, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये आप देख सकते हैं, पुलिस उपनिरीक्षण एंड गोपनीय उपनिरीक्षक और सहायक निरीक्षक लेखा करना है। जैसे ही आप आवेदन करें पर क्लिक करेंगे, आवेदन करे पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये फॉर्म मतलब ये खुल जाएगा पूरा फॉर्मेट। इस पूरे फॉर्मेट को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले नंबर पर दिख रहा होगा ये अप्लाई ऑनलाइन। तो अप्लाई ऑनलाइन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से फॉर्म खुल जाएगा। इस फॉर्म को खोलने के बाद आप यहाँ पर सबसे पहले अपना नाम डालेंगे। नाम जैसे मैं फॉर एग्जांपल कुछ भी वैसे ही डाल देता हूँ, रैंडमली राज डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अपना अंतिम नेम डालेंगे। कोई अगर किसी का अंतिम नेम नहीं है तो मत डालिएगा, लेकिन 10th क्लास की जो आपकी मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग डालना है, ठीक है। मैंने फॉर एग्जांपल वैसे ही ले लिया है, राजा। जन्म तिथि आप जो भी होगी आपकी वो डाल लीजिएगा, ठीक है। जन्म तिथि सबसे पहले, ईयर, फिर जो भी आपका मंथ होगा और ये आपका टाइम होगा, ठीक है। ये डालने के बाद आप फादर नेम में जैसे कि मैं राजा डाल देता हूँ, चलो, ठीक है। मदर नेम में चलो रानी डाल देते हैं, ठीक है। जो भी आपको मदर नेम हो आपको अपना डालना है। फिर उसके बाद मेल या फीमेल जो भी होगा वो डाल देना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर मैं रैंडमली डाल देता हूँ, ये ऐसे ही हमने लिख दिया। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर पुष्टि करें, वही सेम मोबाइल नंबर यहाँ पे भी डालना है, ठीक है। और ये डालने के बाद फिर आप यहाँ पर आधार कार्ड नंबर, अगर आधार कार्ड नहीं बना हुआ है तो यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है, इन्होंने स्टार मार्क नहीं लगाया तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। ईमेल आईडी डाल दीजिएगा, जैसे मैं वैसे ही डाल देता हूँ एक रैंडमली, ठीक है। ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पर सेम मेल आईडी यहाँ पे भी डालनी है, सेम मेल आईडी यहाँ पे भी डालने के बाद फिर आपको नीचे जाना है। नीचे जाएंगे तो नेशनलिटी डालनी है, नेशनलिटी में इंडियन कर दीजिएगा। इंडियन करने के बाद फिर नीचे चलेंगे। नीचे आपको यहाँ पर दिखेगा कि क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो यस कर दीजिएगा, नहीं रहने वाले हैं तो नो कर दीजिएगा। तो अगर यस करेंगे, देखो नो करेंगे तो कोई ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। नो करेंगे तो कोई ऑप्शन नहीं आएगा, बस आपको अपना आदिवासी स्टेट, डोमिसाइल स्टेट चुनना है, ठीक है। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो यस करिएगा, और यस करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाएगा कि क्या आप SC ST OBC EWS
ईडब्ल्यूएस या फिर आप मतलब जो भी ये रिलैक्सेशन कैटेगरीज हैं इनमें से कोई से भी आरक्षण या आयु का लाभ लेना चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो यस कीजिएगा, नहीं चाहते हैं तो नो कीजिएगा। चाहते हैं तो यस किया, नो करेंगे तो कोई ऑप्शन नहीं आएगा, यस करेंगे तो ये ऑप्शंस आएंगे। फिर उसके बाद आपको पूछेगा मूल निवास प्रमाण पत्र निर्गत करने वाला उत्तर प्रदेश राज्य का प्राधिकारी, यानी आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिन्होंने इशू किया है उस यूपी स्टेट की अथॉरिटी के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। ऑप्शन दिए हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। हम एक काम करते हैं, सबसे पहले देखते हैं मूल निवास प्रमाण पत्र जो हमारा दिया जाता है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वो कैसा होता है। देखो ये इस प्रकार से आपको डोमिसाइल दिया जाएगा, ठीक है, ये डोमिसाइल आपके सामने आ जाएगा। उस डोमिसाइल पर हम देखेंगे जो जो चीज़ें पूछी हुई हैं क्या वो चीज़ें सब चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पे। देखते हैं, सबसे पहले पूछा गया है आपको कि कौन से अधिकारी हैं जिन्होंने आपको दिया है, तो अधिकारी का नाम देखेंगे। चलिए सबसे नीचे ये देखो क्या लिखा हुआ है, उप जिला अधिकारी, ठीक है, एक मिनट ध्यान से देखेंगे, ये लिखा हुआ है उप जिला अधिकारी द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर। अब उप जिला अधिकारी किसको बोलते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को बोलते हैं। तो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट देखिए कौन सा ऑप्शन है, आप देख सकते हैं सब डिविजनल मजिस्ट्रेट आपका ये रहा ऑप्शन, तो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद है मूल निवास प्रमाण पत्र निर्गत करने की तिथि, यानी कौन सी डेट को ये इशू हुआ था। तो इशू डेट आप सबसे पहले एकदम ऊपर देखेंगे, सबसे ऊपर आपको यहाँ पे दिख जाएगी ये निर्गत की तारीख। तो इस डेट को यहाँ से इसको 21/6/2021 या जो आपका जो भी होगा, ठीक है, उसको यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, मतलब यहाँ पे लिख देंगे 21/11/2021। तो हमने यहाँ पर 2021, 11 मतलब नवंबर और 21 मतलब 21 लिखने के बाद मूल निवास प्रमाण पत्र क्रम संख्या, यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट सीरियल नंबर। अब ये सीरियल नंबर कहाँ से आएगा, सीरियल नंबर देखो मैंने यहाँ से हाइड किया हुआ है ड्यू टू प्राइवेसी रीजन। आपको यहाँ पर सीरियल नंबर या प्रमाण पत्र क्रमांक आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है, इसके सामने जो भी आपका नंबर लिखा होगा यहाँ पे आप देख लेना, उसको यहाँ पर कॉपी करके लिख देना है सेम टू सेम, ठीक है, प्रमाण पत्र क्रमांक। जैसे मैं कुछ भी रैंडमली लिख देता हूँ, ठीक है, आपके उसमें जो भी होगा वही लिखना है। ओके, देन उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन होगा आपका गृह जनपद, होम डिस्ट्रिक्ट। तो होम डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, होम डिस्ट्रिक्ट में आपको जैसे आपको होम डिस्ट्रिक्ट जो भी होगा, अभी मेरठ लिख लेते हैं, ये लो भैया मेरठ कर दिया हमने यहाँ पे, ये हो गया, ठीक है। कैटेगरी मतलब आपका जो भी होगा वही डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद है कैटेगरी, कैटेगरी कौन सी है, देखो जनरल है तो जनरल लिखेंगे, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस लिखेंगे, ओबीसी है तो ओबीसी लिखेंगे। देखो ओबीसी, एससी, एसटी इन सभी के जो प्रमाण पत्र होते हैं उस पर लिखा होता है सारी डिटेल्स, लेकिन ईडब्ल्यूएस पर कुछ डिटेल मिसिंग होती है, तो मैं ईडब्ल्यूएस के बारे में ही आपको समझाना चाहूँगा यहाँ पे लिख के। जैसे हमने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट सेलेक्ट कर लिया है, तो उसके बाद है श्रेणी प्रमाण पत्र निर्गत करने वाला उत्तर प्रदेश का राज्य का प्राधिकारी, मतलब जिन्होंने आपको सर्टिफिकेट इश्यू किया है उनकी अधिकारी का नाम लिखिए। अब वो कैसे पता लगेगा, चलो मैं तो आपको एग्जांपल के माध्यम से सारी चीज़ें एक साथ बता के चलूँगा। कौन सा है आपका, ये रहा ईडब्ल्यूएस। देखो ईडब्ल्यूएस इस प्रकार का आपका बना हुआ होगा, इसमें कुछ बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी, जैसे कि आपका ईडब्ल्यूएस 2023-24 के लिए होना चाहिए, और ये आपका 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2023 के बीच का जो सेशन होता है उसको बोलते हैं 31 मार्च 2024, ठीक है। और 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 के बीच में आपका 2023-24 सेशन चलेगा। ये फाइनेंशियल ईयर होता है, वित्तीय वर्ष होता है, और इसी के बीच में वैलिड होता है। तो आप देख सकते हैं ये इसी के बीच में डेट आप देख सकते हैं डली हुई है, ठीक है। तो ये हमारा प्रमाण मतलब आप इसको चेक कर लेंगे, तो अगर ये सब कुछ आपके में है तो बिल्कुल सही है। ये प्रॉपर्टी प्राइवेसी रीजन के लिए मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें हाइड की हुई हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि भाई किन्होंने इशू किया है, ये तहसीलदार ने इशू किया है, तो तहसीलदार देख लेंगे भैया, तहसीलदार लिखा हुआ है तो तहसीलदार यहाँ देखेंगे ऑप्शन में कहाँ पर है, और ये लास्ट में आपको तहसीलदार दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना है। फिर है श्रेणी प्रमाण पत्र निर्गत करने की तारीख। अब निर्गत करने की तारीख कहाँ से पता लगेगी, चलो भैया ऊपर चलते हैं। निर्गत करने की तारीख, ये जो तारीख है ना, ये निर्गत करने की तारीख है 12/4/2023। इसको सेम टू सेम यहाँ पे लिख लेंगे 12/4/2023 को। देखो दो ही ऑप्शन है 2023-24, और देखो अप्रैल से शुरू हुआ है तो 12/4, 12 अप्रैल है नहीं तो 12/4 हो गया 2023। उसके बाद है श्रेणी प्रमाण पत्र क्रम संख्या, यानी कि हमारे जो श्रेणी प्रमाण पत्र है उसकी क्रम संख्या क्या है, उसका सीरियल नंबर क्या है, उसका सर्टिफिकेट सीरियल नंबर क्या है। तो उसके लिए देखो यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर हाइड किया हुआ है ड्यू टू प्राइवेसी रीजन,
यहाँ पर आपको प्रमाण पत्र संख्या लिखी हुई होगी, जो भी होगी 554, 555, 600, 625 कुछ भी होगी, समथिंग एल्स, उसको यहाँ पर जो का तो सेम टू सेम यहाँ पे लिख देना है। जैसे मैं 625 लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। उसके बाद है श्रेणी आवेदन संख्या। श्रेणी आवेदन संख्या मतलब एप्लीकेशन नंबर। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो भैया कहीं पे भी एप्लीकेशन नंबर नहीं लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अब ये मैंडेटरी भी नहीं है, यहाँ पर अगर ध्यान दो तो स्टार मार्क नहीं लगाए ना, जिसमें स्टार मार्क देखो जैसे ये रहा स्टार मार्क, जहाँ पर स्टार मार्क होता है वो मैंडेटरी होता है। यहाँ पर स्टार मार्क है ना, तो ये मैंडेटरी है, और जहाँ पर स्टार मार्क नहीं होता है वो मैंडेटरी नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको खाली छोड़ देंगे क्योंकि हमारे पास है भी नहीं ये। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद है क्या आप स्वतंत्रता सेनानी आश्रित हैं, मतलब अगर आप डिपेंडेंट है फ्रीडम फाइटर के तो आप यस कर देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। उसके बाद है क्या आप उत्तर प्रदेश राज्य के कर्मचारी हैं, अगर आप यूपी गवर्नमेंट के अंदर कहीं किसी भी विभाग में कुछ भी काम करते हैं तो यस कर दीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, अगर आप भूतपूर्व सैनिक रहे हुए हैं, एक्स सर्विस मैन रहे हुए हैं, यानी हमारी जो हमारी इंडियन आर्मी है, इंडियन नेवी है, इंडियन एयरफोर्स है, इनमें किसी में भी आपने सेवाएं दी हैं, आप उस उनसे रिटायर हो चुके हैं, उसके एक्स सर्विस मैन है तो यस कर दीजिएगा, अदरवाइज नो कर दीजिएगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। उसके बाद आएगा शैक्षिक योग्यता। अब शैक्षिक योग्यता में कैसे फिल करना है देखो मैं बताता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हाई स्कूल पूछा है, हाई स्कूल बोर्ड का नाम, जैसे आपने यूपीसी किया है तो आप लिखेंगे, देखो यूपी में आप दो चीज़ लिख सकते हैं, या तो आप लिखेंगे बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन उत्तर प्रदेश, या फिर आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं उत्तर प्रदेश बोर्ड, उत्तर प्रदेश बोर्ड। ठीक है, उसके बाद है उत्तीर्ण करने का महीना और वर्ष, आपने कौन से साल में उत्तीर्ण किया है, जैसे मैं मान लेता हूँ 2010 में आपने उत्तीर्ण किया है 10वीं। ठीक है, 2010 और जो रिजल्ट आता है वो जून जुलाई के लगभग आता है, तो आता था उस टाइम, तो हम जुलाई लिख दिया हमने। और फिर परिणाम स्थिति मतलब आपका रिजल्ट कैसा है, रिजल्ट तो ऑब्वियसली पास होगा। आप अपना रोल नंबर अपनी मार्कशीट वगैरह देखिएगा, वहाँ से अपना रोल नंबर जो होगा तो पेस्ट कर दीजिएगा। उसके बाद आप अपना जो आपकी सनद होती है, जिसको हिंदी में सनद और इंग्लिश में सर्टिफिकेट बोलते हैं, उसको सर्टिफिकेट में वहाँ पे सीरियल नंबर पड़ा होगा, उस सीरियल नंबर को वहाँ से उठा करके यहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा। उसके बाद है इंटरमीडिएट। अब इंटर का कैसे डालेंगे, इंटर का भी सेम उत्तर प्रदेश होता है, तो इसको यहाँ से कॉपी कीजिएगा और नीचे पेस्ट कर दीजिएगा। अच्छा, कॉपी पेस्ट नहीं चलता, यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा उत्तर प्रदेश बोर्ड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो, अगर आपका उत्तर प्रदेश बोर्ड है तो उत्तर प्रदेश बोर्ड लिखिए, आपका जो भी स्टेट का बोर्ड है वो लिखिए, आपका सीबीएसई है तो उसका फुल फॉर्म लिखिएगा सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई। ठीक है, खाली सीबीएसई नहीं लिखना है, जैसे मैं यहाँ पर यूपी बोर्ड नहीं लिख रहा हूँ, उत्तर प्रदेश बोर्ड लिख रहा हूँ, इस तरह से फुल फॉर्म लिखनी है। अब जैसे ये 2010 में हुई तो ये 2012 में होगी, तो उसको 2012, और भैया वही अपनी डेट डाल दीजिएगा, जून जुलाई जो भी अपना जून ले लीजिएगा। ठीक है, और रिजल्ट की स्थिति पास, और ये अपना अनुक्रमांक वही अपना रोल नंबर डाल दीजिएगा जो भी आपका रोल नंबर होगा। उसके बाद आपका सर्टिफिकेट नंबर, जो भी आपका सर्टिफिकेट नंबर होगा उसको यहाँ से डाल दीजिएगा अपनी सर्टिफिकेट पर देखकर। अब है ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में आपने जो भी किया होगा, बैचलर की हुई है, अदर बैचलर कॉमर्स से की हुई है, या एनी अदर बैचलर डिग्री है, या फिर अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है। अगर आपका बैचलर डिग्री इन कॉमर्स है तो इसको सिलेक्ट कीजिएगा, या अदर बैचलर डिग्री इन कॉमर्स है तो इसको सिलेक्ट कीजिएगा, एनी अदर बैचलर डिग्री है तो इसको सिलेक्ट कीजिएगा, और अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन टू द बैचलर मतलब ऐसी कोई डिग्री है जो बैचलर की इक्विवेलेंट है तो उसको सिलेक्ट कीजिएगा। हम बैचलर डिग्री को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब बैचलर डिग्री का नाम लिखना पड़ेगा, जैसे आप मान लिया आपके पास बीटेक है तो आप बीटेक लिख दीजिएगा, आपके पास बीएससी है तो बीएससी लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर फॉर्मेट, ओके समझ गया। अब यहाँ पर आपको इसको फुल फॉर्म लिखनी पड़ेगी बीटेक की। ठीक है, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, जो भी आपकी होगी उसको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, जो भी आपकी अगर आपकी बीएससी है तो बैचलर ऑफ साइंस लिखेंगे, बीए है तो बैचलर ऑफ आर्ट लिखेंगे, जो भी आपकी डिग्री होगी उसी को यहाँ पर लिख लेना है। एक मिनट BACHELORE। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पर बोर्ड या विद्यालय का नाम, जो भी आपका बोर्ड या विद्यालय का नाम होगा उसको यहाँ पर
लिख देंगे। अब जैसे आपने अगर उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी से किया है तो उसका नाम लिख दीजिएगा। अगर आपने जैसे उसका नाम अब चेंज हो चुका है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो चुका है, तो AKTU लिख दीजिएगा। मैं इसको लिख देता हूँ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ठीक है, लखनऊ। चाहो तो आप यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम भी डाल सकते हैं किसी का। और इनवैलिड फॉर्मेट दिखा रहा है, इसका मतलब हमें DR के आगे डॉट हटाना पड़ेगा। कहीं पर भी आपने डॉट वगैरह लगाए हुए हैं वो हटा दीजिएगा। उसके बाद आपने कब पूरी की है, तो यहाँ पर डाल दीजिएगा। जैसे मान लिया आपने 2017 में पूरी की है, 2017, तो यहाँ पे 2017, और जो भी आपका महीना रहा होगा, जून जुलाई अगस्त वगैरह, उसको सिलेक्ट कर दीजिएगा और यहाँ पर लिख दीजिएगा पास। और आप अपना रोल नंबर डालिएगा, जो भी आपका रोल नंबर रहा होगा। और रोल नंबर डालने के बाद फिर यहाँ पर आपको क्या डालना है, सर्टिफिकेट सीरियल नंबर, ठीक है, वो सब यहाँ पर डाल दीजिएगा। अब आता है अगला पॉइंट, PG डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी। अगर अकाउंटेंसी में PG डिप्लोमा या फिर आपके पास कोई इक्विवेलेंट डिग्री है तो उसको डाल दीजिएगा, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप खाली छोड़ सकते हैं। क्योंकि देखो स्टार मार्क नहीं लगाया है, जिन जिन पर स्टार है वो जरूरी है। जैसे ये है ओ लेवल सर्टिफिकेट फ्रॉम द नीलिट, आपके पास नीलिट से ओ लेवल सर्टिफिकेट है तो वो डालिएगा। अदरवाइज आपके पास जो भी इक्विवेलेंट डिग्री होगी तो उसको इक्विवेलेंट को सिलेक्ट कीजिएगा। अगर ओ लेवल है तो ओ लेवल डालिएगा। अब यहाँ पर उसके बाद लिखा हुआ है बोर्ड विश्वविद्यालय का नाम, बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम डालिएगा। अब ओ लेवल की यूनिवर्सिटी क्या होती है, नीलिट होती है, तो एक काम कीजिएगा, नीलिट की फुल फॉर्म यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर दीजिएगा, NIELIT नीलिट फुल फॉर्म। और ये नीलिट फुल फॉर्म आपके सामने आ चुकी है। यहाँ से इसको कॉपी करिएगा, Ctrl+C से कॉपी होता है, और यहाँ से Ctrl+V कर दीजिएगा, पेस्ट हो जाएगा। अच्छा नहीं हो रहा है तो हमें तो वैसे ही टाइप करना पड़ेगा। तो लेकिन हमें देखो इस बात का ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना है, पूरा ही नाम लिखना है। नीलिट है तो मतलब NIELIT की फुल फॉर्म जो होती है वो लिखिएगा। तो यहाँ पर टाइप कीजिएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, आगे क्या था, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसको लिखने के बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी था आगे, इंफॉर्मेशन, ठीक है। इंफॉर्मेशन लिखने के बाद फिर आप यहाँ पर लिखेंगे आपने, अच्छा है, इसके बाद कहाँ से कौन से साल में कंप्लीट किया था वो साल लिखेंगे। जैसे मान लिया आपने 2021 में कंप्लीट किया है, या 2022 है, 20 है, जो भी है आपका, मतलब 2020 मान लो, चलो जो भी आपका होगा आपको अपना लिखना है। अगस्त 2020 में आपका कंप्लीट हुआ था, यहाँ पर पास लिख दीजिएगा। अच्छा, अगस्त 2020 है या कौन सा है वो कैसे पता लगेगा, ये सब चीज़ें भी तो बतानी पड़ेगी मुझे, तो लो आपको बता ही देते हैं ये भी। एक काम करते हैं, ओ लेवल का एक फॉर्मेट खोलते हैं। ये ओ लेवल का फॉर्मेट है आपके सामने। ये मेरा सर्टिफिकेट है ओ लेवल का एक्चुअली। तो इसमें हम देखेंगे, ये जो आपको नीचे की तरफ डेट दिख रही होगी आपको, 28 मई 2021, तो 28 मई 2021 को आप यहाँ से कॉपी करेंगे, मतलब 28 मई 2021 में, तो मई 2021 वहाँ पे आपको डालना है। क्या डालना है, मई 2021, तो मई मतलब मई 2021। इसको डालने के बाद फिर आपको यहाँ पर पास है तो पास लिखना है, मतलब पास ही होगा तभी आप भर रहे हो। उसके बाद रोल नंबर, अब रोल नंबर कहाँ से डालना है, ये देखो भाई, अपना सर्टिफिकेट देखेंगे कि रोल नंबर कहाँ होता है। अब सर्टिफिकेट में ध्यान देंगे तो भैया रजिस्ट्रेशन नंबर है हमारे पास, ओके है।
सर्टिफिकेट नंबर है, ओके है। अब कुछ लोग आपको बोलेंगे कि भाई रजिस्ट्रेशन नंबर है तो रजिस्ट्रेशन नंबर रोल नंबर की जगह डाल दो, या सर्टिफिकेट नंबर रोल नंबर की जगह डाल दो। अरे भैया ऐसा करोगे तो बाद में फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ रोल नंबर मिलेगा कहाँ से, ठीक है। ये बात कोई नहीं बताता, जो कि गलत है। अगर इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो सही इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, क्योंकि बाद में अगर फॉर्म रिजेक्ट होते हैं कुछ भी कारण से होता है तो बहुत दुख होता है फिर। अब देखो यहाँ पे हमें रोल नंबर डालना है, तो भैया रोल नंबर के लिए क्या करेंगे, डिलीट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, NIELIT डिलीट स्टूडेंट लॉगिन लिखेगा, स्टूडेंट लॉगिन, डिलीट स्टूडेंट लॉगिन पर जाकर क्लिक कीजिएगा। तो आपको सबसे पहले नंबर पर जो वेबसाइट दिखेगी, ठीक है, इसको यहाँ से खोल लेना है। वेबसाइट खोलने के बाद कुछ इस प्रकार आपके सामने आएगी, इसको यहाँ से हाइड कर देंगे, हटा देंगे। उसके बाद इधर आपको यूजर नेम दिख रहा होगा, यूजर नेम स्टूडेंट है तो कैंडिडेट लिखिएगा। कैंडिडेट लिखने के बाद आपको यहाँ पर डालना है अपना यूजर आईडी, आपका जो भी यूजर आईडी होगा वो डालिएगा, ठीक है। यूजर आईडी डालने के बाद यहाँ पे अपना पासवर्ड डालिएगा। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर कैप्चा कोड जो नीचे दिया हुआ है, कैप्चा कोड डालने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से ये वेबसाइट खुल जाएगी, ठीक है। इसको यहाँ से काट देंगे और फिर आपको इस प्रकार से ये सामने दिखाएगा आपका लॉगिन खुलने के बाद। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर कोर्स में जाना है और कोर्स में जाकर माई कोर्स पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आपने माई कोर्स पर क्लिक किया तो इस प्रकार से आपके सामने ये वेबसाइट यहाँ पर खुल जाएगी। ये आपके दोनों कोर्स, मतलब जो भी आपने कोर्स किए होंगे वो कोर्स दिखाएंगे। ए लेवल क्या होगा तो ए लेवल दिखाएगा, ओ लेवल क्या होगा तो ओ लेवल दिखाएगा, अगर दोनों किएंगे तो दोनों दिखाएगा। अब यहाँ पर ये दिखाने के बाद फिर आपको, जैसे आपको ओ लेवल की डिटेल चाहिए तो यहाँ पर व्यू डिटेल पर क्लिक करेंगे। जैसे आप व्यू डिटेल पर क्लिक करोगे तो आपको इस प्रकार से ये पूरा खुल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे ही ये वाला पेज ओपन होगा, इस पेज पर आप यहाँ पर देखिएगा एक लिखा हुआ है जुलाई 2020, जनवरी 2020, मतलब छोड़िए सारी बातें। आपको ये देखना है कि आपका सबसे बाद में कौन सा है। जैसे अगर आपने मान लिया आपने 4 बार में पेपर क्लियर किए हुए हैं, आपको पता है इसमें कि 5 पेपर क्लियर करने पड़ते हैं, सॉरी 4 पेपर क्लियर करने पड़ते हैं, एक प्रोजेक्ट होता है, एक प्रैक्टिकल होता है। मान लिया आपने सबसे लास्ट में, भले ही वो प्रैक्टिकल दिया है, सबसे लास्ट में भले ही वो आपने एक पेपर दिया है, सबसे लास्ट में आपने क्या काम किया है अपनी डिग्री को कंप्लीट करने के लिए, वो यहाँ पर लिस्ट वाइज बहुत सारा कुछ लिखा होगा, आपने कौन कौन से एग्जाम अटेम्प्ट किए हैं। जैसे मैंने 2 बार में क्लियर किया है, एक बार में मैंने तीन पेपर क्लियर किए थे और दूसरी बार में मैंने क्या किया था, पाइथन पाइथन जो लैंग्वेज है उसको प्लस साथ में प्रैक्टिकल, ये 2 काम किए थे, प्लस प्रोजेक्ट भी तभी किया था। तो यानी कि मैं इस सेकंड वाले पर, जैसे मेरे को लास्ट में क्या दिख रहा है, जनवरी के बाद जुलाई आता है ना, तो जुलाई वाले पर क्लिक कीजिएगा। आपको मैं इसलिए बोल रहा हूँ बाद वाले पर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि जितनी बार भी एग्जाम देंगे उतनी बार आपको रोल नंबर मिलेगा, लेकिन हमें वही रोल नंबर डालना है जो हमारा सबसे बाद में जनरेट हुआ था, ठीक है। तो सबसे बाद में मतलब जनवरी के बाद जुलाई आता है, तो यहाँ पर जुलाई वाले पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप जुलाई वाले पर क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार से यहाँ पर ये साइट खुल जाएगी। अब ये साइट खुलने के बाद आपको यहाँ पर दिखाएगा कि क्लिक क्लिक हेयर टू व्यू / प्रिंट द रिजल्ट। तो इस प्रिंट द रिजल्ट पर क्लिक करना है आपको। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आपके सामने ये वेबसाइट खुल जाएगी, मतलब ये आपका रिजल्ट खुल जाएगा। आप इस रिजल्ट में यहाँ पर तीसरे नंबर पर देखिए, पहले कैंडिडेट का नाम आएगा, फिर फादर नेम, फिर मदर नेम, फिर आपका यहाँ पर रोल नंबर लिखा होगा। तो इस रोल नंबर को यहाँ से देखिएगा, रोल नंबर जो भी आपका लिखा हुआ होगा, मैंने अभी ड्यू टू प्राइवेसी रीजन यहाँ से हाइड कर दिया है। तो आपके यहाँ पर जो भी रोल नंबर लिखा होगा उस रोल नंबर को यहाँ से देख करके जो का तो फिर वहाँ पर लिखना है, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए होंगे कैसे ये सब करना है। तो इस रोल नंबर को यहाँ से उठा करके वहाँ पे लिखना है। आपको पता लग गया रोल नंबर कैसे पता लगेगा हमें। अब अपनी वेबसाइट पर हम आ चुके हैं, जो भी हमने वहाँ पे रोल नंबर देखा उस रोल नंबर को यहाँ पर जो का तो लिख देंगे, ठीक है। अगर रोल नंबर फिर भी देखने में आपको कोई भी समस्या आती है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, आई विल हेल्प यू। अब यहाँ पर लिखा हुआ है प्रमाण पत्र अंक क्रमांक सर्टिफिकेट नंबर, तो वो कैसे पता लगेगा। तो भाई वो मैं अपने यहाँ पर वो लेवल सर्टिफिकेट पर जाऊँगा और मेरे को यहाँ पर ऊपर की तरफ, ठीक है, यहाँ ऊपर की तरफ आपको सर्टिफिकेट नंबर लिखा हुआ होगा, ठीक है। इस सर्टिफिकेट को यहाँ से कॉपी करना है और कॉपी कर करके वहीं पर आकर इसको लिख देना है जो भी आपका सर्टिफिकेट नंबर आया है। और मैं इसको यहाँ पर जो भी आपका होगा आप देख करके यहाँ पर लिख दीजिएगा।
तो आपको रोल नंबर वाली समस्या यहाँ पर खत्म हो गई। अब उसके बाद नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद आपको दिखेगा वरीयता। अब वरीयता में अगर आपको आती है आशुलिपि, आशुलिपि मतलब शॉर्ट हैंड आपको आती है, तो पोस्ट का नाम डालिएगा सब इंस्पेक्टर कॉन्फिडेंशियल। अच्छा, यहाँ पर एक और ऑप्शन आएगा जो कि होता है एएसआई लेखा, एएसआई लेखा वाला यानी अकाउंटेंट वाला। कब होगा? वो तब होगा जब आपने कॉमर्स की डिग्री की होगी। कॉमर्स की डिग्री नहीं किया तो आपको ऑप्शन नहीं दिखाएगा। तो जैसे नहीं की थी तो हमने यहाँ पर नहीं दिखाया, तो यहाँ पर एक ऑप्शन सबसे पहले अगर आपको आती है आशुलिपि तो सेलेक्ट कीजिएगा इसको, सब इंस्पेक्टर कॉन्फिडेंशियल को। नहीं आती है तो डायरेक्ट अपना इसको सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है, और यहाँ पर नो लिख दीजिएगा। आती है तो क्या कीजिएगा, यहाँ से एसआई और यहाँ पर लिखेगा एसआई कॉन्फिडेंशियल और यहाँ एएसआई और फिर यहाँ पर दिखेगा हाँ मुझे आशुलिपि आती है, यस कीजिएगा। ये सब करने के बाद आगे चलेंगे। आगे लिखा हुआ है क्या आपने डोएक नीलिट सोसाइटी से उच्च प्रमाणीकरण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रौद्योगिकी में स्नातक उपाधि या उस उच्च अर्हता प्राप्त किया। मतलब आपके पास या तो कोई बीटेक की डिग्री है, बैचलर इन डिग्री इन कंप्यूटर साइंस है, या फिर आपने नीलिट से कोई ऐसी डिग्री ली हुई है जो कि बैचलर के इक्वल है। आपने ए लेवल किया है, ए लेवल के ऊपर भी लेवल होते हैं, बी लेवल किया है, तो वो सभी किए हैं तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्या लिखेंगे, नो लिखेंगे। अगर यस लिखेंगे तो डिटेल डालनी पड़ेगी, जहाँ तक मुझे लगता है। देख लेते हैं। हाँ, यस करेंगे तो डिटेल डालनी पड़ेगी, नहीं तो कोई डिटेल नहीं डालनी है। क्या आपके पास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान या विद्यालय से कानून की पढ़ाई, कानून की पढ़ाई मतलब जैसे कि एलएलबी होती है ना, लॉ की डिग्री ली हुई है तो यस कीजिएगा, नहीं ली हुई है तो नो कीजिएगा। यस करेंगे तो डिग्री का डिटेल जहाँ तक मुझे लगता है पूछेगा, हाँ डिग्री की डिटेल आपको डालनी पड़ेगी। फिर है क्या आपने प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष का, मतलब जो टेरिटोरियल आर्मी होती है उसमें अगर 2 साल तक की आपने सर्विस दी है तो यस कीजिएगा, नहीं किया तो नो दीजिएगा। अगर आपके पास एनसीसी का प्रमाण पत्र है तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा। ये सब करने के बाद ये अधिमान्य आते हैं, प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन है, ये कोई कंपलसरी नहीं है। उसके बाद है पत्राचार का पता, आपका जो भी एड्रेस होगा उसको यहाँ पर लिखिएगा। जो भी आपका एड्रेस होगा उसको लिखिएगा। राधा कृष्णा कॉलोनी, मतलब मैंने फॉर एग्जांपल वैसे उठा लिया, राधा कृष्णा कॉलोनी, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो भी स्टेट होगा, अच्छा यहाँ पर फिर लिखिएगा, इसको ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद शहर का नाम या टाउन या जो भी आपका होगा, ईस्ट उत्तर प्रदेश, जिला लिखिएगा अपना जो भी है आपका जिला। उसके बाद आप अपना पिन कोड लिखिएगा। पिन कोड लिखने के बाद फिर आपको क्या करना है, फिर आपको यहाँ से अगर आपका सेम है तो सेम कीजिएगा कि हाँ मेरा एड्रेस, कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको देखो यहाँ पर होम पर क्लिक मत कीजिएगा। होम पर क्लिक करेंगे तो सारा फॉर्म कैंसिल पीछे चला जाएगा। यहाँ पर करना है प्रीव्यू एंड सबमिट पर, यानी कि आपको यहाँ से देखो जैसे ही प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपको दिखाएगा कि आपने क्या क्या डिटेल भरी है। जो जो डिटेल आपने भरी है वो यहाँ पर सारी दिखाएगा। यहाँ पर एक बार चेक कर लेंगे कि हाँ हमारी डिटेल सब कुछ सही है क्या, सब कुछ देखेंगे, हाँ सब कुछ सही है नहीं है, सब कुछ सही है नहीं है, सब कुछ सही है नहीं है, सब कुछ एक एक करके चेक करेंगे, चेक करेंगे, चेक करेंगे। और चेक करने के बाद आप यहाँ पर नीचे जाएंगे तो नीचे दिखाएगा ओके 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 सब कुछ सही है। अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा कि हाँ मैंने अधिसूचना वगैरह सब कुछ मैंने पढ़ लिया है, ओके कर दिया है, सब कुछ ओके कर दिया है, ओके कर दिया है, ओके कर दिया है। और फिर यहाँ पर कैप्चा कोड डालिएगा। कैप्चा कोड जैसे ही डालोगे, कैप्चा कोड डालने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट एंड नेक्स्ट एंड ओटीपी एक्टिवेशन पर क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये फॉर्म आगे चल जाएगा और आपको दिखाएगा कि हाँ हेलो राजा, मतलब जो भी आपका डियर राजा जो भी आपका नाम होगा वो सब दिखाएगा और आपका सब कुछ हो चुका है। आपका पंजीकरण नंबर वगैरह वगैरह ये है। आप अपना एक्टिवेट थ्रू ओटीपी आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। ओटीपी जाएगा आपके, देखो क्या लिखा हुआ है, द ओटीपी आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर और पंजीकृत ईमेल आईडी पर, मतलब आपने जो ईमेल आईडी डाली है उस पर और मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी के थ्रू आपको इस पूरे फॉर्म को क्या करना है, वेरीफाई करना है।
और अपने खाते का सक्रिय करने और ऑनलाइन पंजीकरण के शेष चरणों को पूरा करने के लिए नीचे दिए गए होम बटन पर नीचे दिए गए अच्छा, अब आपको ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है इसको यहाँ पर कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेना मतलब कहीं लिख लेना है या फिर आपके मोबाइल पर आ जाएगा, और यहाँ पर आपको एक्टिव थ्रू ओटीपी करना है जरूर। जैसे एक्टिव थ्रू ओटीपी करेंगे तो आपको बताएगा कि भाई आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर था, ठीक है, अभी पीछे आपने देखा था, उसको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालिए, फिर यहाँ पर जो आपका ओटीपी आपके मोबाइल पर आया है वो डालिए, और फिर उसके बाद आप यहाँ पर कैप्चा कोड डालिए। इस प्रकार आप यहाँ पर सारी डिटेल लिख देंगे। सारी डिटेल लिखने के बाद फिर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे एक्टिवेट पे, ठीक है। जैसे ही आप एक्टिवेट पर क्लिक करोगे, आपके सामने ये ऊपर की तरफ लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे आपने क्लिक किया एकदम आ जाएगा कि योर रजिस्ट्रेशन इज एक्टिवेटेड, ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन एक्टिवेट हो चुका है और यू विल नाउ बी रीडायरेक्टेड टू लॉगिन पेज। अब आप रीडायरेक्टेड हो जाएंगे लॉगिन पेज पर। यहाँ पर अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि और कैप्चा, ओके, ये तीनों चीज़ डालनी है। सॉरी, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको डालिएगा यहाँ पर। ये क्लिक कर दिया, इसको क्लिक मतलब इसको यहाँ पर हमने लिख दिया, सारी पंजीकरण क्रमांक लिख दिया और यहाँ पर जन्म तिथि हमने लिख दी, जन्म तिथि लिख दी, और यहाँ पर कैप्चा कोड 6V96VD ये डाल दिया। उसके बाद हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने ये पेज आ जाएगा, ठीक है। जैसे लॉगिन पर क्लिक किया आपके सामने ये पेज आ गया। इस पेज में आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप अपना आवेदन शुल्क, जो भी आपका आवेदन शुल्क है उसको, जो कि 400 रुपये सभी का सेम है शायद, कोई किसी भी कास्ट का है, सबका सेम है ये, सभी कैटेगरीज का। तो जहाँ तक मुझे, हाँ शायद सबका सेम है, तो इसमें आपको 400 रुपये पे करने हैं और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पे नाउ पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है यदि आपने पहले ही भुगतान कर लिया है और आपके भुगतान की स्थिति अभी लंबित है तो कृपया भुगतान सत्यापन के लिए 2 दिनों की प्रतीक्षा करें। पर हमने अभी पेमेंट नहीं किया है तो हम पे नाउ पर क्लिक करके पेमेंट करेंगे। जैसे हम पे नाउ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है। इन ऑप्शन में से आप जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या यूपीआई, पेटीएम किसी पर भी लिंक कर सकते हैं। यूपीआई से पेमेंट करना आसान रहता है तो आप यहाँ पर यूपीआई जो तीसरे नंबर पर है इस पर क्लिक कीजिएगा। किस किस पर, इस वाले पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार की विंडो खुल जाएगी जिसमें लिखा होगा प्लीज सेलेक्ट यूपीआई ऑप्शन। चाहो आप एंटर यूपीआई आईडी कर दो या फिर यूपीआई क्यूआर कोड कर दो। मैं अगर यूपीआई क्यूआर कोड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने देखो इधर की तरफ आ गया कि आपको 400 रुपये टोटल पे करने हैं, ठीक है। तो पे नाउ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप पे नाउ पर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का ये क्या बोल रहे हैं कि क्यूआर कोड आ जाएगा। क्यूआर कोड को आपने क्या करना है, अपना फ़ोन पे वगैरह खोलो और वहाँ से फ़ोन पे पर जाने के बाद अपना ये कोड स्कैन करो और कोड स्कैन करके पेमेंट करिएगा। जैसे ही कोड स्कैन करके हम पेमेंट को कंप्लीट करेंगे, मैं पेमेंट कंप्लीट कर लेता हूँ उसके बाद दिखाते हैं। जैसे ही मोबाइल में हमारी पेमेंट कंप्लीट हुई तो एकदम से खुद ही कुछ नहीं करना है, कोई ओके वगैरह कुछ नहीं दबाना है, बस मोबाइल में फ़ोन पे से पेमेंट पूरी करनी है। फ़ोन पे, गूगल पे, जो भी आप चला रहे हैं, जो भी पे चला रहे हैं, यूपीआई कोड को मतलब यहाँ से हमने क्यूआर कोड स्कैन किया, जैसे आप शॉप पर जाते हैं ना वहाँ पे स्कैन करते हैं पेमेंट हो जाती है, सेम एज लाइक दैट आप यहाँ पर स्कैन करेंगे, 400 रुपये का आपका आएगा, 400 रुपये पेमेंट करेंगे और पेमेंट करने के बाद आपका रीडायरेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली इस वाले पेज पर। अब देखते हैं इस वाले पेज पर हमें क्या क्या अपलोड करना है। देख सकते हैं यहाँ पर नीचे जाएंगे, सबसे पहले लिखा हुआ है कि आप अपलोड करो थ्रू डिजी लॉकर। आप डिजी लॉकर के थ्रू अपने डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर मतलब जो भी कुछ मांग रहे हैं उन सबको अपलोड कर सकते हैं। क्या क्या मांगा हुआ है यहाँ पर, देखो क्या क्या लिखा हुआ है। आपको यहाँ पर अपना फोटोग्राफ देना है, आपको अपने सिग्नेचर देने हैं और आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपका नाम दिखाएगा और यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाएगा, ठीक है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स को चाहो तो डिजी लॉकर से भी कर सकते हो और चाहो तो आप मैन्युअली भी कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा हम कैसे इनको डालेंगे। पेज को नीचे लेके चलते हैं। जैसे ही हम पेज को नीचे करेंगे तो यहाँ पर दिखाएगा आपको कि भैया फोटोग्राफ डालिए, सिग्नेचर डालिए। यहाँ पर हमें चूज करना है फोटोग्राफ, अपलोड करना है, फिर हमें सिग्नेचर को यहाँ पर चूज करना है, फिर अपलोड करना है।
अच्छा, एक बात यहाँ पर बोली गई है कि भैया आपका जो सिग्नेचर है वो 20 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए। ठीक है जी, कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी हाई स्कूल की यानी 10th क्लास की एसएससी सर्टिफिकेट यहाँ पर डालना है। वो भी आपका 20 से 100 केबी के बीच होना चाहिए। जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी, जेपीजी किसी भी फॉर्मेट में डाल सकते हैं, बट याद रखिएगा पीडीएफ फॉर्मेट यहाँ पर नहीं चलेगा। यहाँ पर भी आपको इमेज फॉर्मेट में डालना है। जितने भी जेपीजी एक्सटेंशन वगैरह होते हैं ये सब आपके क्या होते हैं, इमेज के एक्सटेंशंस होते हैं। ये भी हमें इमेज फॉर्म में, ये भी इमेज फॉर्म में, सब कुछ हमें इमेज फॉर्म में डालना है। उसके बाद नीचे देखेंगे और क्या डालना है, और हमें ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट, मतलब जो भी आपकी ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट डिग्री है वो सब डालनी है। हमने बीटेक डाली थी अभी, तो बीटेक की डालेंगे। अपने बीएससी डाला होगा बीएससी, बीए डाला होगा तो बीए डालेंगे। उसके बाद श्रेणी प्रमाण पत्र, मतलब आपने ओबीसी, एसटी, एसटी, ईडब्ल्यूएस वगैरह जो भी है आपका वो सब यहाँ पर अपलोड कीजिएगा। उसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र, आप अपना डोमिसाइल की डिटेल हमने शुरू में डाली थी, उस डोमिसाइल की डिटेल को साफ सेम यहाँ पर आप अपलोड कीजिएगा। डोमिसाइल के बाद फिर आपको नीचे क्या डालना है, फिर आपको नीचे ओ लेवल का सर्टिफिकेट डालना है। तो ये सारी चीज़ें हमें तैयार करनी है, और सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा 20 से 50 तो 20 से 100 केबी के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, और भी देखते हैं कोई इंस्ट्रक्शन है क्या हमारे पास। ओके, तो यहाँ पर और कुछ नहीं है, बस एक काम करो, अपना फ़ोटो, सिग्नेचर, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, मार्कशीट मार्कशीट डालनी है ना, नहीं सर्टिफिकेट डालना है। 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट प्लस मार्कशीट कंबाइंड होगी या फिर अलग अलग होगी, जो भी आप देख लेना। उसके बाद ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन की भी आपको डिग्री डाल देनी है बस एक, अगर आपके पास डिग्री है ना तो डिग्री डाल दो। फाइनल ईयर की मार्कशीट है तो केवल फाइनल ईयर की डाल दो, सारे सालों की डालने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी हमें एक ही इमेज डालनी है, तो भैया क्या डालोगे, डिग्री डाल दो, डिग्री है तो। डिग्री नहीं है तो फाइनल ईयर की मार्कशीट डाल दो, ठीक है, इसमें भी आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। चलो एक काम करते हैं, सारी चीज़ों को रेडी कर लेते हैं। एक सारी चीज़ों को रेडी करिए, एक फ़ोल्डर बनाइए, उस फ़ोल्डर में सारी चीज़ों को डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद फटाफट फटाफट अपलोड मारिए, ऐसे करना है। तो चलो रेडी कर लेते हैं। अगर आपको फ़ोटो, इमेज वगैरह का साइज़ कैसे कम करते हैं, साइज़ कैसे मैनेज करते हैं, इस चीज़ में प्रॉब्लम आती है, तो भई इनका साइज़ 20 से 50 केबी के लगभग कैसे लाएँ, कितनी भी बड़ी इमेज हो, किसी भी साइज़ में कन्वर्ट करनी हो, उसके लिए एक ऐप होता है। उस ऐप के बारे में मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम लिंक होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, उसको जॉइन कीजिएगा। मैं वहाँ पर उस ऐप की डिटेल आपको दे दूँगा। उस ऐप के थ्रू आप सेकंड्स में अपने जो है इमेज को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है भाई, हमने जो है सारा फ़ोल्डर में सेव करा हुआ है, उसको देखते हैं एक बार आपको कैसे सेव करना है सारी चीज़ें। ठीक है, ये देखो एक न्यू फ़ोल्डर बना लेना है। न्यू फ़ोल्डर के अंदर आपको सारी चीज़ें, जैसे आपकी कोई भी डिग्री है, जैसे बीटेक की डिग्री है, आपके पास डोमिसाइल है, ईडब्ल्यूएस है, ठीक है, आपका फ़ोटो है, सिग्नेचर है, सारी चीज़ों को इस प्रकार से देखो, 87 केबी, 85 केबी, 88 केबी, 27 केबी, 33 केबी, इस तरीके से आपको इस फ़ॉर्मेट में आपको सारी चीज़ें रख लेनी है। रखने के बाद फिर आपको क्या करना है, अपनी साइट पर ही चलना है, और साइट पर ही है हम यहाँ से एक नज़र से अपलोड पर क्लिक किया, सॉरी अपलोड पर नहीं, चूज़ फाइल पर क्लिक किया। जैसे आपने चूज़ फाइल पर क्लिक करोगे ये आपके डेस्कटॉप पर चले जाएगा। तो डेस्कटॉप पर आपको देखना है कि आपको कौन सी फाइल है, वो आपका न्यू फोल्डर नाम से था, ये रहा न्यू फोल्डर। जैसे हम न्यू फोल्डर पर क्लिक करेंगे इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ दिखा देगा। अभी बीटेक डिग्री मतलब हमने ये ईडब्ल्यूएस फोटो, सिग्नेचर वगैरह जो कुछ डाला है, तो हमने फ़ोटो अपलोड करना है तो फ़ोटो पर क्लिक करेंगे, और जैसे ही फ़ोटो पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ओपन पर क्लिक करना है। ओपन पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपका फ़ोटो आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका लिखा आ चुका है कि फ़ोटो 26 यहाँ पर हो गया है। बस यहाँ पर अपलोड करना है, अपलोड करते ही सर आपको यहाँ पे फ़ोटो दिखाना शुरू कर देगा। और जैसे ही आपने यहाँ पर अपलोड पर किया, आपका आ गया फ़ोटो अपलोडेड सक्सेसफुली। जैसे ही हम यहाँ पर फिर ओके करेंगे, और अपलोड पर जैसे ही क्लिक किया, देखो यहाँ पर री अपलोड हो गया और आपका ये फ़ोटो दिख गया। फ़ोटो मैंने हाइड कर दिया है, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, प्राइवेसी रीजन, हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको हाइड कर दिया है। अब उसके बाद आगे चलते हैं, हम यहाँ पर देखेंगे चूज़ फाइल का ऑप्शन। चूज़ फाइल का ऑप्शन है आपके सिग्नेचर पे, तो सिग्नेचर पे जैसे ही चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे तो आपका फिर वहीं पर चला जाएगा डेस्कटॉप पर, और वहाँ से फिर सिग्नेचर को उठाएंगे। यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखो हमने जैसे ही यहाँ पर इसको क्लिक किया तो ये आपका
मतलब जैसे ही हमने चूज फाइल पर क्लिक किया तो आपका ये यहाँ पर पहुँच गया जहाँ से हम न्यू फोल्डर पे। अब हमें करना है सिग्नेचर अपलोड, तो सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे और क्लिक करके यहाँ पर इसको क्या करेंगे, उसको ओपन कर देंगे। जैसे इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखो लिखा आ गया सिग्नेचर जेपीजी। अब इसको यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप अपलोड पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको लिखा आ गया कि 5 KB से 20 के बीच में होना चाहिए था। ओके ओके ओके, मैंने इसको थोड़ा ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पर सिग्नेचर हमें 5 से 20 के KB के बीच में करना था। तो एक काम करते हैं, आप ये सिग्नेचर को 5 से 20 के बीच में लेके आते हैं। ओके भाई, चलो यहाँ से अब चूज करते हैं दोबारा से, और हमने इसको चूज किया और चूज करके SIG ये देखो लिखा हुआ है ना, इसको क्लिक किया और हमने यहाँ से इसको ओपन किया। जैसे इसको ओपन किया देखो यहाँ पे लिखा आ गया SIG मतलब सिग्नेचर। अब फिर यहाँ पर क्या करना है, अपलोड पर क्लिक करना है। जैसे ही अपलोड पर क्लिक करेंगे आपका लिखा आ जाएगा कि सिग्नेचर अपलोडेड सक्सेसफुली। अब इसको यहाँ से ओके कर देंगे। तो जैसे ही हमने ओके किया यहाँ पर हमारा सिग्नेचर दिखना शुरू हो गया। अब सिग्नेचर और ये दोनों चीज़ अपलोड हो चुकी है। अब आगे चलते हैं और हम तीसरी चीज़ अपलोड करते हैं। तीसरी चीज़ मतलब हम अपनी 10वीं की मार्कशीट को अपलोड करते हैं। तो उसके लिए भी क्या करेंगे, यहाँ से चूज फाइल करेंगे। चूज फाइल करके यहाँ से देखेंगे 10th की कहाँ है, और भैया अच्छा हमने 10th की नहीं ली है, अभी 10th की भी यहाँ पे डाल लेते हैं। ओके, तो अब हम यहाँ पर डालेंगे 10th की। तो 10th वाले पे अपलोड पे, अच्छा अपलोड पे नहीं सॉरी, चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही चूज फाइल पे क्लिक करेंगे ये अपना यहीं पे पहुँच गया, रिडायरेक्ट हो गया न्यू फोल्डर वाले फोल्डर पे। अब यहाँ से देखेंगे 10th कहाँ लिखा है, 10th यहाँ लिखा है, इसको क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से ओपन कर देंगे। ओपन करके फिर क्या करेंगे, अपलोड पर क्लिक करेंगे। जैसे अपलोड पर क्लिक करेंगे तो आपका आ गया कि हाई स्कूल 10वीं की हाई स्कूल 10th सर्टिफिकेट आपका सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। अब यहाँ से क्या करेंगे, फिर ओके पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये आ जाएगा कि भाई अपलोड हो चुका है, यहाँ पर राइट का सिंबल आ गया। अब करनी है 12th की, तो 12th वाले में सेम करेंगे और 12th की यहाँ पर देखेंगे कहाँ है, 12th की ये रही हमारी। तो इसको यहाँ से ओपन करेंगे और ये यहाँ पर आ चुका है और इसको यहाँ से अपलोड पर क्लिक करेंगे। जैसे अपलोड पर क्लिक किया ये ऊपर आ गया कि अपलोड हो गया सक्सेसफुली, इसको ओके कर देंगे। इतना काम हमारा खत्म हुआ। उसके बाद चलते हैं नीचे। नीचे है आपका ग्रेजुएशन का डिटेल। अब ग्रेजुएशन के लिए चूज फाइल पर क्लिक करेंगे ग्रेजुएशन की, और ये देखेंगे हमने ये डाला हुआ है बीटेक डिग्री। तो बीटेक डिग्री पर क्लिक किया और यहाँ से ओपन किया और इसको हमने यहाँ पर क्या किया, इसको अपलोड कर दिया। तो अपलोड सक्सेसफुली आ गया, तो इसका मतलब ये हमारी अपलोड हो चुकी है। ओके, इतना काम करने के बाद फिर हम चलते हैं आगे। आगे क्या है, आगे है आपका श्रेणी प्रमाण पत्र EWS या SC ST OBC आपका जो भी सर्टिफिकेट है कैटेगरी उसको डालिएगा। तो यहाँ से चूज फाइल किया और हमने EWS की डिटेल डाली थी आपको पता है, तो हम EWS पर ओके किया। आपका जो भी होगा वो डाल दीजिएगा, फिर अपलोड कर दीजिएगा। अपलोड पर क्लिक किया तो ऊपर आ गया कि आपका सर्टिफिकेट अपलोड हो चुका है, ओके कीजिएगा। EWS सर्टिफिकेट होने के बाद अब नीचे चलेगा और नीचे चलेंगे तो अब मांग रहा है मूल निवास प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए हमने चूज फाइल पर क्लिक किया। चूज फाइल पर क्लिक किया, हमने देखा यहाँ पे डोमिसाइल, और ये हमारा डोमिसाइल यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये स्पेलिंग थोड़ी गलत हो रही है, यस। तो यहाँ पर हमने डोमिसाइल पर क्लिक किया और यहाँ पर हमने इसको ओपन कर दिया। ओपन कर दिया तो यहाँ पर फिर अपलोड कर दो। डोमिसाइल भी हमारा अपलोड हो चुका है। तो सारी चीज़ें वन बाई वन करके हमने अपलोड कर दी। अपलोड करने के बाद हमें क्या करना है, अपलोड करने के बाद अब नीचे देखते हैं नीचे और क्या मांग रहा है। अच्छा एक और चीज़ मांग रहा है, ओ लेवल सर्टिफिकेट मांग रहा है। तो भैया ओ लेवल डालिएगा। ओ लेवल सर्टिफिकेट यहाँ से डालेंगे अब हम। तो अब हम यहाँ ओ लेवल सर्टिफिकेट डालेंगे। ओ लेवल के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और ये हमने देखा यहाँ पर ये लिखा हुआ है ओ लेवल, और यहाँ से इसको ओपन कर देंगे, यहाँ पर अपलोड कर देंगे। अपलोड होने के बाद आ गया सक्सेसफुली अपलोडेड, ओके करेंगे। सेम प्रोसीजर फॉलो करना है सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके। उसके बाद हम क्या करेंगे, फाइनल सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब जैसे हमने फाइनल सबमिशन एंड नेक्स्ट पर क्लिक किया और आपका प्रिंट एप्लीकेशन पे पहुंच जाएगा। जैसे क्लिक कर लीजिए, क्लिक करते ही आपके सामने ये आ चुका है कि भैया यू हैव सक्सेसफुली completed your application of the UP Police Sub Inspector Confidential Assistant Sub Inspector Ministerial and Assistant Sub Inspector
account to the post of 2023 to the post Uttar Pradesh Police Recruitment Promotion Board. Please mention your registration number in all mention your registration number in all your future correspondences. Please check this site for any update and status of your application. मतलब हमारा सक्सेसफुली हो चुका है फाइनल। ठीक है भैया, अब यहाँ से हमने इसको कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करके हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम अपना पूरा फॉर्म भर देंगे। आपको मेरा ये प्रयास कैसा लगा सभी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं इसी तरीके से हम आपको कंप्यूटर ऑपरेटर का भी कैसे फॉर्म भरना है उसके बारे में बताएं। साथ में एक और आई हुई है वैकेंसी, क्या नाम है उसका देख लेते हैं यार। ये देख सकते हैं आपकी वैकेंसीज आई हुई हैं, जिसमें कि आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक ऐसी एक वीडियो जो कि जिसमें स्टेप बाय स्टेप हमने सब कुछ फिल किया है कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए भी लेके आऊँ, और आपके लिए सेम ऐसी ही एक प्रोग्रामर ग्रेड 2 के भी लेके आऊँ। तो इसके लिए आप मुझे जो है इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी मैं आपके लिए इन दोनों के लिए भी वीडियो लेके आऊँगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको 1% भी हेल्प हुई है ना, तो अगर आपको 1% भी हेल्प हुई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और लाइक के साथ साथ आप लाइक कीजिए प्लस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से आप ही का फ़ायदा है कि अगर मैं अगली वाली जो वीडियो बनाऊंगा वो आपको दिख जाएगी और मुझे भी अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। तो लाइक कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और आपके लिए मैं जल्दी ही दूसरी वीडियो लेके आऊँगा जो कि हमारी कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए होगी, जो कि वीडियो आपकी कल आ जाएगी। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही अच्छे वीडियोस के लिए। और साथ ही आपको मैं एक अपडेट दे देता हूँ, मैं जल्दी ही आपको कंप्यूटर की, अब देखो आपको पता है कि भैया कोऑपरेटर ग्रेड ए, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए प्लस ये जो आपका यूपीएसआई और एएसआई की वैकेंसी है ना, इसमें कंप्यूटर के जो सब्जेक्ट है उसकी बहुत ज़्यादा वेटेज है। तो मैं आपके लिए क्लास लेके आऊँगा, उस क्लास में हम कंप्यूटर के सारे क्वेश्चंस को, यानी अब तक के जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं कंप्यूटर के, सारों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। 500 से 800 के बीच में आपको मैं क्वेश्चन करा दूँगा, और ये बात लिख के ले लीजिएगा। अगर उनसे उन 500 से 800 क्वेश्चंस आपने रट दिए, अच्छे से समझ लिए, साथ-साथ समझाऊँगा भी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें समझने की है। ठीक है, जैसे कि आपका बूलियन अलजेब्रा आएगा। अब बूलियन अलजेब्रा में कैसे करते हैं, आपकी नंबर सिस्टम आएगा, नंबर सिस्टम में शॉर्टकट्स बताऊँगा मैं आपको। ये सारी चीज़ों के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, और आप अगर 1% भी आपको फ़ायदा मिला है ना इस वीडियो से, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ठीक है, और चैनल को प्रमोट कीजिएगा जिससे थोड़ा और आगे बढ़े। और आपकी 1% भी कोई क्वेरी आती है तो मैसेज कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं आपको वहीं पर रिप्लाई करूँगा। और आपको मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा एक, वहाँ पर कैसे करेक्शंस करेंगे उन सभी के ऐप मैंने आपको बोला वो मैं आपको वहाँ पे दे दूँगा। और साथ में जो हम आगे कंप्यूटर की वीडियो करेंगे, मतलब कंप्यूटर की जो भी क्लासेस होंगी, वो सभी का आपको पीडीएफ आपको उसमें मिल जाएगा टेलीग्राम पे ही। ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर, थैंक यू।